चलो देखते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम डिराइव करते हैं। उस दिन मैंने E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर दोनों मेथड से करवाया था, ठीक है। आज हम डिराइव करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। चलो, हु विल टेल मी व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? हाँ हाँ, देखो टोटल एनर्जी हर टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्व रहती है, ठीक है। मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड इन ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये याद रखना। विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन? मोमेंटम रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी है? ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। दूसरी टाइप है, इसको अकेला इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। दूसरी है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड होती है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट्स टेकिंग प्लेस, इतनी स्पीड से मूव करते हुए व्हीकल एकदम से आगे रुक जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी लार्ज थी और जीरो होगी, ठीक है। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। थर्ड हमारा जो टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है तो वो इनइलास्टिक, अगेन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। साथ में एक और एडेड फीचर है, बताओ क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक को एक मिनट वो बताएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक चीज और होती है इन एडिशन, बताइए क्या? क्यों? हाँ जी सक्षम। हाँ जी, द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ कॉमन सिस्टम विद अ कंबाइंड वेलोसिटी। मुझे नहीं लगता ये भूल सकता। आपका एग्जांपल दिया था केक ऑफ मड थ्रोन ऑन द वॉल, वॉल के साथ मड चिपक जाती है, कौन सी कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। मूवीज में देखा आपने, वो नीचे से एक ट्रक जा रहा होता है, ऊपर से छलांग मारते हैं, ट्रक में चले जाते हैं, वो उसी स्पीड से मूव करने लग जाते हैं जिस स्पीड से ट्रक जा रहा है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना। तो इलास्टिक कोलिजन को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? एक बॉल हमने फेंकी, उसी हाइट तक हर बार वापस आ रही है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कोई लॉस नहीं है काइनेटिक एनर्जी। इनइलास्टिक कोलिजन में हमने बॉल फेंकी, धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रही है और धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जा रही है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल एक आप कोई भी बॉल लो, ठीक है, बच्चे खेलते देखे हैं आपने, तो उन वो एक बार बॉल हिट करते हैं, धीरे धीरे वो उसका एम्पलीट्यूड मतलब हाइट कम होती जाती है, वो है इनइलास्टिक कोलिजन। और एक अब ये लो कि हमने एक बॉल, बहुत भारी बॉल है, इतना हैवी बॉल है, उसको नीचे फेंका, जैसे जेवलिन होता है जो थ्रो वाला, उसको फेंका, वो दोबारा आता है ऊपर? नहीं आता ना, वो ग्राउंड के साथ स्टिक कर गया। ये कौन सी है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल दो पहले। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का कोई एग्जांपल? परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी, ये जो हम करने लगे हैं अभी, बताओ एक तो बताओ। हाँ, बिलियर्ड बॉल्स, collisions among billiard balls, these are example of perfectly elastic collision. और gas molecules, collisions among gas molecules, collisions among gas molecules are also perfectly elastic, ठीक है। और collisions among gas molecules are also perfectly elastic. Moderator in nuclear reactor, it slows down the fast neutrons through elastic collision. मॉडरेटर जो होते हैं, हैवी वाटर होता है यूजली, D2O होता है, ड्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। तो जब वो मॉडरेटर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर में डाला होता है, तो फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है थ्रू इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मास सेम हो, तो वो कोलाइड करने के बाद एक दूसरे की स्पीड्स को एक्सचेंज कर लेती, इंटरचेंज कर लेती, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रॉन नॉर्मल स्पीड पे थे, वो अपनी स्पीड किसको दे देते हैं? न्यूट्रॉन्स को, जो बहुत फास्ट थे एनर्जी की वजह से। तो इस तरह से वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी स्पीड वो ले लेते हैं, न्यूट्रॉन्स को वो अपनी स्पीड दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब दो बॉल्स हैं हमारे पास,
of masses m1 and 2, they are moving with initial velocities u1 u2. ये वन डायमेंशन ले रहे हैं, एक ही लाइन में लेंगे. They collide first and after the collision they start moving with different velocities v1 and v2. After the collision they start moving with different velocities v1 and v2. तो हमारा एम है इन फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 को निकालना कि कितनी वेलोसिटी होगी इनकी बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे दो लॉज कंजर्व्ड हैं, आपको पता है. दो चीजें कंजर्व्ड हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो हम वही दो इक्वेशंस यूज करेंगे. पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज momentum of these two balls before collision. Final momentum is momentum of these two balls after the collision. So m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2. पहली इक्वेशन क्लियर है. अब वन वाली टर्म इधर कर लेते हैं, v1 इधर ले आते हैं, u1 माइनस v1 और 2 वाली टर्म उधर कर लेते हैं. This is equation number 1. Is this step clear? अब conservation of kinetic energy से, according to conservation of kinetic energy, initial kinetic energy half m1 u1 square plus दूसरी बॉल की kinetic energy is equal to kinetic energy of two balls आफ्टर द कोलिजन. अब इसमें हमने बस फाइनल वेलोसिटीज डाल दी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल वेलोसिटीज डाली थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई थी. ठीक है, हाफ कट गया दोनों साइड्स पे, हाफ कट गया तो ये आ गया m1. अगेन हम वन वाली टर्म इधर ले आते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 इधर से कॉमन ले लेते हैं, v2 स्क्वायर माइनस u2. दोनों इक्वेशंस क्लियर है. ये इक्वेशन नंबर हो गई 2. अब डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो. 1 अब मैं इसके नीचे लिखने लगी, ये डिवाइडिंग 2 बाय 1, इसको 1 से डिवाइड कर दो. ठीक है, 1 इसके नीचे लिख दी. अब हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 ओवर है u1 माइनस v1. सेम वे इधर भी हम v2 माइनस u2 ओवर इंटू v2 प्लस u2. अब ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाती माइनस वाली, हमारे पास रह गया u1 प्लस v1 इज v2 प्लस u2. ठीक है, ओके. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो. अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं. u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 इक्वल टू 1. This is called coefficient of restitution. So that is 1. So coefficient of restitution is 1 here. That is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. तो एक तो कई बार यहाँ तक आ जाती है डेरिवेशन, पर अभी हमने फाइनल वेलोसिटीज तक जाना है. पहले यहाँ तक देखिए, if all the steps are clear to you or not. ये इसके नीचे ले गए, वहां मानना भी. ठीक है, इज दिस स्टेप क्लियर? एंड बाय डेफिनेशन ये हमारा ई होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन होता है. हाँ,
तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। आज करेंगे हम डेरिवेशन, तीनों करवाऊंगी। रेस्टिट्यूशन, it is defined as ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach। मतलब ये वो पैरामीटर है जो हमें बताता है कि पहले वो किस वेलोसिटी से आ रही थी और बाद में किस वेलोसिटी से जा रही है, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको अब रहने दो। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। यहां से आप V2 निकाल लो बाहर, U2 माइनस U1 माइनस V1। ठीक है, V2 को बाहर निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। यही थी ना इक्वेशन नंबर 1। यहां पे पुट कर दो V2 की ये वैल्यू यहां, बाकी सब सेम रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं साथ। यहाँ पे V2 के प्लेस में लिखा U2 हाँ V2 को पुट करना है ना हमने, V2 एक मिनट, यहाँ पे V2 आया आपका U1 प्लस V1 माइनस U2। हाँ ये आया U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस U2। ये कहां से है, ये इतना तो V2 ही है ना, और ये माइनस U2 पहले वाला ही है। U1 प्लस V1 माइनस 2U2 हो गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, M1 U1 माइनस M1 V1 इज M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। अब यहां से आ रहे V1 बाहर निकालना है। हमने क्या किया, V2 को एलिमिनेट कर दिया। एक टाइम पे एक ही चीज निकालनी है ना, या V1 या V2, तो हमने V2 को एलिमिनेट कर दिया, V1 निकाल रहे हैं। लॉजिक समझ में आया। अब यहां से बस V1 बाहर निकाल दो। अब ये V1 है और ये माइनस V1 है, इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। ये आपका एक साइड पे आपका हो गया M1 V1 प्लस M2 V1, M1 V1 और M2 V2 ये उधर ले गए, बाकी सब इधर ले आओ। इक्वल टू M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2। मतलब अपने तरीके से आप कर लीजिए सॉल्व, आपको V1 निकालना। दिस इज V1। इसको लर्न भी करना है, न्यूमेरिकल्स में हम कई बार यूज करते हैं एज सच, नहीं तो कहाँ हमें सारा डिराइव करना पड़ेगा। इजी है। ये देखो ना V1 है, ये U1 वाली टर्म है, नीचे M1 प्लस M2 ये दोनों का। ठीक है, यहाँ ऊपर डिफरेंस आ जाता है। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 U1 प्लस, अगर ये U1 वाली टर्म है यहाँ U2 वाली आनी, प्लस 2 M2 U2 ओवर M1 प्लस M। और अब V2 को हमने डिराइव नहीं करना, 1 का 2, 2 का 1 कर देना, V2 आ जाएगा। सिमिलरली करके उसको लिख दें। ये हमारी 3 नंबर की डेरिवेशन यहाँ तक हो जाती है। ये फॉर्मूला इतना ही है, नहीं ये ऐसे ही लिखना, इसी फॉर्म में नोन है ये। नहीं उसी का तो हमने देखो सेपरेट खुद किया, उसको हमने खुद ही सेपरेट किया, इस फॉर्म में नोन है ये। तो ये आ गया सिमिलरली करके, ये आ गया V2, सिमिलरली करके V2 भी आ गया।
चलिए अब इसके स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केस पहले तो हमारा 1 है, अगर विद केसेस आता है तो 5 मार्क्स में आता है, या अकेला केस भी तो पूछा जा सकता है। मैंने कहा यहां तक 3 नंबर की डेरिवेशन हो। अब पहला स्पेशल केस, अगर दोनों के मासेस सेम हो, हमारी दोनों बॉल्स के मासेस सेम होते तो सपोर्ट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हियर, ये डिफरेंस वाली टर्म नेगेटिव हो पूरी 0 हो जाती, ठीक है। और ये 2m ओवर m प्लस m 2m ये कट जाता, आपका आ जाता, पुट करके देख लो वैल्यूज, v1 आ जाता u2 और v2 आ जाता u1। देख लो, पुट करके खुद वेरीफाई करके देख लो। अगर m1 m2 हमारे इक्वल होते, इक्वल टू m, तो v1 u2 के इक्वल होना था और v2 u1 के इक्वल होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। वही रिजल्ट आ रहा है ना, जिस वेलोसिटी से पहले फर्स्ट बॉल जा रही थी u1, वो अब सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से पहले सेकेंड बॉल आ रही थी u2, वो अब फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी। हाँ, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो ये रिजल्ट नोट करिए पहले केस का। सो इफ टू objects of same mass collide elastically, if two objects of same mass collide elastically, then they exchange their velocities. So if two objects of same mass collide elastically, then they exchange their velocities, they exchange their velocities. फिर ये फॉर्मूले से आप आगे पुट करके निकाल सकते, फॉर्मूला डिराइव नहीं करोगे, फिर न्यूमेरिकल टाइप हो गया ना आपका। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिखो, इसी केस का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वही वाला जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी वो यहाँ फिट होगा। सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर स्लोज डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स बाय दिस लॉजिक ओनली। So in a moderator in nuclear reactor slows down fast neutrons this way only. बताया तो है, उसमें न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है, और हैवी वाटर यूज करते हैं मॉडरेटर, ड्यूट्रॉन से बना होता है, जो हैवी वाटर D2O होता है ना, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम होता है, तो वो जब इलास्टिकली कोलाइड करते हैं उनकी स्पीड एक्सचेंज हो जाती है। तो न्यूट्रॉन जो इतने फास्ट थे वो फिर स्लो हो जाएंगे, उनको उनकी वेलोसिटी मिल जाएगी, स्लो। For example, moderator in nuclear reactor slows down fast neutrons by this concept, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ, हाँ यहाँ 2 चलो ठीक है। अब हमारा सब केस 2, सब केस 2 है हमारा, अगर सेकंड बॉल रेस्ट पे होती पहले, जैसे कि बिलियर्ड बॉल में सोचो, एक बॉल पड़ी होती है, दूसरी बॉल उसकी तरफ हिट करते हैं, पहली चल पड़ती है, दूसरी रुक जाती है, ऐसे होता है। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हमने ये देखा कि एक बॉल रेस्ट पे पड़ी है, दूसरी जिसके साथ पहली कोलाइड कर दी, ठीक है। तो U2 पहले तो 0 कर दो, आपके एक्सप्रेशन अब थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ये वाले एक्सप्रेशन अब आपके कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। अब U2 0 पुट करके हमने 3 सब केसेस करने। हाँ, तो इसमें U2 0, ये वाली टर्म गई, आपका V1 आ गया M1 माइनस M2 U1 ओवर M1 प्लस M2, और आपका V2 हो गया 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। अब आपके एक्सप्रेशन कितने कॉम्पैक्ट हो गए। अब हम इसके 3 सब केसेस करेंगे। अब अगर मास सेम है, अब एक का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर, कि दूसरे को इग्नोर कर दें, या अब दूसरे का मास बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, की फर्स्ट को इग्नोर कर दें। अब 3 केस, नहीं नहीं, यहाँ से ना, यहाँ से शुरू। अगर आपका इस तरह से कोई है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते।
ठीक है। अब इसका सब केस 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ फर्दर सेकेंड बॉल रेस्ट पे भी है और उनके मासेस भी सेम है, अब अगर बिल्कुल बिलियर्ड बॉल वाली सिचुएशन बन रही है, देखते हैं क्या होता है। तो बिलियर्ड बॉल का मास भी सेम होता है ना, सेम होता है ना, तो बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है, सेकेंड बॉल रेस्ट पे और दोनों का मास सेम है। यहाँ पे तो हमने मास डिफरेंट लिए थे, बिलियर्ड बॉल नहीं थी वो। अब हम स्पेशल केस लेते, तो पुट करिए, आपका V1 हो गया 0 और V2 अब हो गया आपका U1। इमेजिन करो क्या था, पहली बॉल आ रही थी सेम मास वाली U वेलोसिटी से, U1 वेलोसिटी से, दूसरी बॉल की तरफ जो रेस्ट पे थी। अब हमारी पहली बॉल जो है वो रेस्ट पे आ गई और दूसरी जो है उस स्पीड से चलने लग गई जिससे पहली बॉल आ रही थी, ये एक्सचेंज हो गई, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। तो बिलियर्ड बॉल में ऐसे पूल टेबल पे होता है कि हम एक स्टेशनरी बॉल को हिट करते हैं, वो स्टेशनरी वाली चल पड़ती है और जो चल रही थी वो रेस्ट पे आ जाती है। तो ये वही वाला केस है, यहाँ एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल बिलियर्ड बॉल्स के केस। गॉट इट? हाँ, ये जब एक लाइन में जा रहे हैं तो वन डायमेंशन। क्लियर? चलिए, अब इसका सेकेंड सब केस, अगर हमारा पहला ऑब्जेक्ट बहुत बहुत हैवी है इन कंपैरिजन टू सेकेंड, जैसे कि एक ट्रक है, ठीक है, पहले उसका मास बहुत ज्यादा है, कोलाइडिंग विद अ साइकिल, उसके कंपैरिजन में साइकिल जो रेस्ट पे पड़ा, तो जब एक ट्रक एक साइकिल में जाके बजेगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो अब हम पुट M2, जो छोटा है उसको 0 पुट कर दो, ट्रक ही तो आ रहा है, M1 समझो ना, हमारी रेस्ट पे M2 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट पे लिया, साइकिल रेस्ट पे। तो जब एक ट्रक साइकिल को हिट करेगा जो रेस्ट पे पड़ा था, जिसका मास उससे बहुत ही कम है, तो उसको अपने साथ ही घसीट के ले जाएगा, है ना। तो वो ट्रक की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइकिल की डबल स्पीड से वो आगे जाएगा। मतलब कि अगर वो फ्री हो जाने के लिए, सपोज कर लो कि व्हील्स लगे हुए हैं और वो अपना बैलेंस इमेजिन करो कि कर सकता हो, तो जब एक ट्रक उसको बजेगा तो वो डबल स्पीड से धक्का लगेगा उसको, और ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं इसको, किसका डबल है, ट्रक की स्पीड से डबल जाएगा, ट्रक की स्पीड से डबल जाएगा। चलो इसको M2 0 पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया M/2m, नहीं M2 0 है, ये आ गया आपका U1, और V2 कितना आ गया 2m/m, 2U1, ये देखो वही आ गया। तो ट्रक की स्पीड तो सेम रही ध्रुव, ट्रक की स्पीड तो सेम रही, पर साइकिल की स्पीड ट्रक से डबल हो, उसी डायरेक्शन में आगे वो डबल स्पीड से ड्रैग हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला केस है। अब लास्ट केस है इस डेरिवेशन का, अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट बहुत बहुत हैवी है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, ठीक है, तो इस केस में हम M1 को 0 पुट करेंगे। एग्जांपल, एक छोटी सी बॉल हिटिंग अ वॉल, वॉल जो है वो रेस्ट पे है, उसका मास बॉल से बहुत ज्यादा है, तो हम एक बॉल फेंकेंगे, क्या होगा, उसको वापस आ जाएगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वॉल को क्या होगा, वो तो वहीं रहेगी, उसकी स्पीड अभी भी 0 ही रहेगी, तो ये आएगा। हाँ जी, देखो अब कम से कम जब हम मूविंग बॉल्स ले रहे हैं तो कोई ऐसी चीज तो लोगे ना जो मूव कर सकती हो, हम स्टोन थोड़ी उसको रोल करेंगे, वो तो ऑब्वियस ही, हमने पहले बॉल्स बोला, स्टोन्स नहीं बोला। कम से कम जो रोल कर रहे हैं हम, मूविंग तो लेने हैं ना, हम हमें केपेबल ऑफ मतलब मूविंग कोई ऑब्जेक्ट लेनी है, वो फिर स्टोन नहीं ले सकते आप, हमने बॉल ही ली है इसीलिए। जैसे बिलियर्ड बॉल है, अब बिलियर्ड बॉल के पूल टेबल पे आप स्टोन से खेलना थोड़ी शुरू कर दोगे, उसमें तो कुछ भी हमारा वेरीफाई नहीं होगा, है ना। चलो अब M1 को 0 पुट करिए, यहाँ पे देखो क्या आएगा, V1 क्या आएगा -U1, और V2 क्या आ रहा है 0। तो वॉल तो अभी भी रेस्ट पे है, जो पहले रेस्ट पे थी, और जो बॉल है वो उसको टकरा के वापस आ गई, तो ये वाला केस है।
एक बॉल उसको हिट करेगी और फिर वापस आ जाएगी, उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, ठीक है, उतनी ही स्पीड से वापस आ जाएगी। सो एग्जाम्पल, अ बॉल हिटिंग अ वॉल, ये पूरी डेरिवेशन हो गई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हाँ, तो पहली वाली अगर वेलोसिटी आती है तो शुरू से करनी है, वो तो है ही है ना। अगर प्रूव करो कि E1 है, ये शायद फर्स्ट टर्म में हमने आपको डाला था, सेकंड टर्म में, कि E1 प्रूव करो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, तो वो वहां तक थी, ठीक है। चलो अब इसकी सेकंड डेरिवेशन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब अगर 2 डायमेंशन में हो तो फिर कैसे? अब वो एक लाइन में नहीं रहती है कोलिजन के बाद, अब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये M1 है, ये U1 स्पीड से जा रही है, M2 बॉल हम रेस्ट पे ले लेते हैं जिसको ये टकरा रही है। अब टकराने के बाद ये एक लाइन में नहीं रहते, ये वाली बॉल सपोज इधर चली जाती है, ये वाली बॉल सपोज इधर चली जाती है। अब ये 2 डायमेंशन का केस हो गया, ठीक है। सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी V1, इसकी फाइनल वेलोसिटी है V2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो पहले तो V1 को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। सपोज ये आपका θ1 है, तो ये हो गया आपका V1 cos θ1, दिस इज V1 sin θ1। अब ये जो V2 है इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, ठीक है। सपोज ये θ2 है, तो V2 cos θ2, V2 sin θ2, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी, क्योंकि है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल, सेकंड तो रेस्ट पे, उसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने नंबर 1 दे दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज यहाँ इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया इसको। हाँ, ये रेस्ट पे है ना, इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है, आप मार्बल्स खेल रहे हो, जैसे एक मार्बल पड़ा आपने दूसरे पे मारा, ऐसे चले गए, होता है ना ऐसे। तो ये इलास्टिक कोलिजन इन 2 में होता नहीं है कभी। हाँ, ये एक बॉल पड़ी है, दूसरी को हमने उसमें हिट किया तो वो इधर चली गई, ये वही पहली बॉल है, आफ्टर द कोलिजन ये इधर चली गई, वो उधर चली, ऐसी है सिचुएशन। हाँ जी। अच्छा, अब हम करते हैं दूसरा, कौन सा लॉ है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमें अलग अलग डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी कंजर्वेशन, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर थी, हमने ऐसे ही कर दिया उसको। अब मोमेंटम हमें अलग अलग डायरेक्शन में कंजर्व करनी पड़ेगी। पिछले आर्टिकल में तो एक ही लाइन में जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉरिजॉन्टल ही जा रही थी, यहाँ पे वर्टिकल भी है, तो हम हॉरिजॉन्टल में अलग कंजर्व करेंगे और वर्टिकल में अलग। सो राइटिंग मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या आएगा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरी बॉल की तो मोमेंटम ही नहीं, वो तो मूव ही नहीं कर रही, पहली बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है m1 u1 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये इनकी वेलोसिटीज हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, इनकी मोमेंटम ऐड होगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये इनकी वेलोसिटी है, ये इसका मास है। तो पहली बॉल की मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हुई, m1 इंटू
v1 cos थीटा 1, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम। तो इसकी पहली बॉल की मोमेंटम क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है v1 cos थीटा 1 और इसका मास है m1, ये आ गया m1 v1 cos थीटा 1 प्लस दूसरी बॉल की मोमेंटम वो भी प्लस होगी क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने आगे सॉल्व नहीं करना। देखो पहले ये वाली इक्वेशन, वही तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने रिजॉल्व किया तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं, तभी तो हमें अलग अलग कंजर्व करना पड़ रहा है। ये मैंने पहले स्टार्ट करने से पहले बोला कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आपको अलग अलग कंजर्व करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में अलग करना पड़ेगा, वर्टिकल में अलग। ये क्लियर है? अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल में इनिशियल मोमेंटम क्या है, चलो बताओ। पहली बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, दूसरी बॉल की तो है ही नहीं है, वो तो वैसे ही रेस्ट पे है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉल्स की 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी कोई भी मोमेंटम नहीं है दोनों, हाँ इनिशियल 0। अब आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट m1 v1 sin थीटा 1, और दूसरी की क्या है वो देखो। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस m2 v2 sin थीटा 2। अब एक टर्म को 0 के उधर ले जाओ, ये आ गया m1 sin थीटा 1 इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस ये हमारी डेरिवेशन हो गई, आगे हमने सॉल्व नहीं करना, ना हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कितने सारे अननोन वेरिएबल्स हैं। ना हमें थीटा 1 पता है, एक मिनट, ना थीटा 1 पता है, ना थीटा 2 पता है, ना m1 पता है, ना m2, ना u1 पता है। तो हम ये कहेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बाय पुटिंग इन द वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। पर्पस हमारा अभी भी वही है, हमने फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है v1 v2, पर हम इनको यही छोड़ देंगे। हाँ क्योंकि ये ऑपोजिट में है तो एक का माइनस लगेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड डेरिवेशन। कल मैं कराऊंगी आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। क्यों नहीं आएगी भी, टेस्ट तो बन चुका है पहले का। क्या नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि टेस्ट में ही आए।